क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में हुए मैच के बाद टीम इंडिया ही नहीं बल्कि टीम इंडिया के लिए एक्सपर्ट कमेंट करने वाले टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज भी दो गुटों में बट गए हैं। खासतौर पर हेड कोच गौतम गंभीर, कप्तान शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा को लेकर ये दो गुट बने हुए हैं। मिडिल ऑर्डर पर यहाँ सवाल खड़े हो गए हैं, तो यहाँ तक कि विराट कोहली की टेस्ट टीम में वापसी की भी तैयारी हो रही है। रवि शास्त्री भी यहाँ पर खुलकर समर्थन में आ गए। तो दिखाते हैं आपको कैसे लॉर्ड्स में हार के बाद विराट की डिमांड तेज हुई है, दो गुटों में कैसे बट गई टीम और सारे के सारे दिग्गज सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो लॉर्ड्स में हार के बाद हर तरफ चर्चा है कि आखिर इस हार को टाला नहीं जा सकता था, इस हार को बचाया नहीं जा सकता था, इस मैच को क्या जीता नहीं जा सकता था। तो ऐसे में कई खिलाड़ी रविंद्र जडेजा के एफर्ट्स की तारीफें कर रहे हैं, तो कई खिलाड़ी, कई दिग्गज, कई ऐसे लोग हैं जो जड्डू को गालियां भी दे रहे हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि जडेजा 2 से 3 छक्के अगर लगा देते तो यहाँ पर ये हालात नहीं होते। तो ऐसे में अब न सिर्फ टीम इंडिया बल्कि टीम इंडिया को सपोर्ट करने वाले एक्सपर्ट्स भी दो गुटों में बट गए। पहला गुट है गौतम गंभीर का, और गंभीर के साथ में यहाँ पर कई लोग शामिल हैं। अब टीम के अंदर बात करें तो करुण नायर पूरी तरह से गौतम गंभीर के साथ हैं, क्योंकि वो गंभीर के ही रहमो करम पर चल रहे हैं। साथ ही साथ केएल राहुल भी गंभीर के किनारे में ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें शुभमन गिल और ऋषभ पंत की कप्तानी, उप कप्तानी फिलहाल पसंद नहीं आ रही है। राहुल खुद को सीनियर मानते हैं और वो जानते थे, चाहते थे कि खुद को उन्हें कप्तानी मिले, लेकिन उन्हें मिली नहीं है। तो ऐसे में वो गंभीर के खेमे में खड़े हैं। यही नहीं, दिग्गजों की बात करें तो युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग और मोहम्मद कैफ ने भी गंभीर की बात को ही समर्थन किया है। मोहम्मद कैफ ने कहा कि रविंद्र जडेजा थोड़ा सा तेज खेल सकते थे, रविंद्र जडेजा और थोड़ा तेज खेलते तो बेहतर हो सकता था। और यही नहीं, यहाँ पर कैफ ने यह भी कहा कि शुभमन गिल की कप्तानी में भी थोड़ी मैच्योरिटी नहीं दिखी। वहीं युवराज सिंह ने कहा कि जीजी ने अपना काम किया, जीजी यानी गौतम गंभीर ने, और अब बाकी काम खिलाड़ियों का था और खिलाड़ी यहाँ पर नहीं कर पाए। वहीं वीरेंद्र सहवाग ने भी कहा कि हेड कोच का काम सिर्फ बताना है, करना नहीं है, इसीलिए काम तो खिलाड़ियों को ही करना होता है। अब एक तरफ ये लोग हैं तो दूसरी तरफ हैं कप्तान शुभमन गिल, उप कप्तान ऋषभ पंत। जी हाँ, ये दोनों ही खिलाड़ी रविंद्र जडेजा का पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं, जबकि खुद गौतम गंभीर भी जड्डू के समर्थन में नहीं है। यहाँ तक कि जडेजा भी अब पहली बार यहाँ पर खुलकर विरोध में आ सकते हैं गौतम गंभीर के, और साथ ही साथ मदन लाल रवि शास्त्री भी इन्हीं खिलाड़ियों के साथ में है। रवि शास्त्री ने कहा कि हाँ, जडेजा ने खूब कोशिश की लेकिन हाँ, पहुंच नहीं पाए, ये दुर्भाग्यशाली है, लेकिन उन्होंने एफर्ट पूरा किया। पूर्व क्रिकेटर और पूरे दिग्गज मदन लाल तो यहाँ तक कह गए कि विराट कोहली की टेस्ट टीम में वापसी होनी चाहिए। जिस तरीके से मिडिल ऑर्डर भारतीय टीम का चल नहीं रहा है, नंबर 1 डाउन पर आने वाले करुण नायर की बल्लेबाजी बेहद खराब चल रही है। तो ऐसे में विराट कोहली को वापस से अपना टेस्ट क्रिकेट का संन्यास छोड़कर, संन्यास से वापस आकर इंग्लैंड में ही टीम को ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये फिलहाल वक्त की जरूरत है। वहीं रवि अश्विन भी इस बात को मानते हैं कि हाँ, विराट के आने से टीम और ज्यादा मैच्योर हो सकती है। तो कुल मिलाकर फिलहाल टीम इंडिया में, टीम इंडिया के अंदर, टीम इंडिया के एक्सपर्ट्स में दो गुट बन गए हैं जो पूरी तरह से साफ साफ दिख रहे हैं। एक गुट है गौतम गंभीर का, जिसमें कई लोग शामिल हैं, तो दूसरा गुट है ऋषभ पंत और शुभमन गिल का। तो आप क्या मानते हैं, आप किसकी तरफ हैं, आप क्या एक्सपर्ट राय यहाँ पर देंगे, अपनी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो दिग्गज खिलाड़ी रहे, दिग्गज कप्तान रहे, सौरव गांगुली एक इवेंट में पहुंचे थे। वहां पर इवेंट के बाद उनसे मीडिया ने सवाल पूछा लॉर्ड्स की हार पर। तो यहाँ पर शुरुआत में तो सौरव गांगुली ने कहा कि लॉर्ड्स में हार मुझे निराश करने वाली है, ये डिसअपॉइंटिंग हार थी, क्योंकि ये हार नहीं मिलनी चाहिए थी। भारतीय बल्लेबाजों के सामने 193 रन का स्कोर बड़ा नहीं था, क्योंकि जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजी इंग्लैंड में इन दिनों चल रही है, उस हिसाब से 193 रन बहुत मामूली स्कोर था। लेकिन यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजों की कमी नहीं है, बल्कि कमी है प्लानिंग में, कमी है रणनीति में। जी हाँ, सीधे सीधे सौरव गांगुली ने बल्लेबाजों का बचाव किया और सीधे सवाल उठा दिए गौतम गंभीर की प्लानिंग पर, उनकी रणनीति पर, और एक तरह से गौतम गंभीर को उधेड़ते हुए सवाल पूछ लिया कि भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा है तो ये किसकी जिम्मेदारी है, उनको क्या मैसेज दिया जा रहा है, उनके कान में क्या डाला जा रहा है कि वो मैदान में जाकर सीधे शॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि लॉर्ड्स में 5वें दिन बॉल बहुत
बहुत ज्यादा कांटा बदल रही थी। तो ऐसे में यशस्वी जायसवाल हो, शुभमन गिल हो या फिर करुण नायर, उनको तेजी से खेलने के लिए किसने कहा, ये सवाल सौरव गांगुली ने उठा दिया। रणनीति पर सवाल उठा दिए। यही नहीं, सौरव गांगुली ने कहा कि हमें हर बार मैच हार कर ये नहीं कहना है कि हमने दिल जीत लिया, बल्कि हमें मैच जीतना है। सौरव गांगुली ने रविंद्र जडेजा के एफर्ट्स की तारीफ की और कहा कि जडेजा अकेला एक तरफ से खड़ा रहा, अगर एक भी बल्लेबाज उस तरीके से जड्डू के साथ खड़ा रहता तो भारत के लिए जीत बहुत आसान होने वाली थी। लेकिन शायद ड्रेसिंग रूम से, पवेलियन से कोई मैसेज ही खिलाड़ियों के लिए नहीं जा रहा था, या तो जा भी रहा था तो वो मैसेज कुछ अलग हो रहा था, जो कि रणनीति यहाँ पर बन नहीं पा रही थी। यानी कि एक तरह से सौरव गांगुली ने साफ तौर पर कह दिया कि यहाँ पर बल्लेबाजों का कोलैप्स होना उनकी गलती नहीं है, बल्कि ये रणनीति की गलती है। ये रणनीतिक बड़ी भारी भूल है और गौतम गंभीर इस रणनीति को बनाने वाले मुख्य रणनीतिकार हैं, यानी कि गौतम गंभीर ही हेड कोच हैं। इसीलिए ये सवाल गौतम गंभीर पर ही खड़े हो रहे हैं। हालांकि गांगुली ने गंभीर का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ ये साफ था कि गौतम गंभीर पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि रणनीति बनाने का काम हेड कोच ही करते हैं। कप्तान और बाकी खिलाड़ी तो मैदान में जाकर खेलते हैं, मैदान में करते हैं, लेकिन जब बल्लेबाजी का मौका होता है तो उस वक्त सब कुछ ड्रेसिंग रूम से तय होता है, क्योंकि हेड कोच भी ड्रेसिंग रूम में होते हैं, कप्तान भी ड्रेसिंग रूम में होते हैं। तो ऐसे में सौरव गांगुली ने ये तक सवाल उठा दिया कि शुभमन गिल अभी नए नए कप्तान हैं, उनको थोड़ा सा मौका और देना होगा। यानी कि एक तरह से गिल का बचाव किया, उनकी कप्तानी का बचाव किया, लेकिन गौतम गंभीर पर कोई रहम नहीं दिखाया और साफ तौर पर कह दिया कि इस हार की वजह गौतम गंभीर हैं। हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर उनका इशारा गंभीर की तरफ भी था। अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या गौतम गंभीर के साथ सौरव गांगुली की पुरानी दुश्मनी है, या फिर दादा मजबूर हो गए? क्योंकि पिछले दिनों भी सौरव गांगुली ने गंभीर की कोचिंग स्टाइल पर सवाल उठाए थे और ये भी कहा था कि वो भी खुद अगर बीसीसीआई की तरफ से मौका मिलता है तो टीम इंडिया को हेड कोच बनने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर यही सवाल उठ रहा है, क्या गंभीर से पुरानी दुश्मनी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, गौतम गंभीर को हमेशा सौरव गांगुली ने सपोर्ट किया है, चाहे उनकी बल्लेबाजी को हो, चाहे उनकी कप्तानी को हो, चाहे फिर आईपीएल में उनके खेल को हो। हर बार सौरव गांगुली उनकी कप्तानी की तारीफ करते रहे, उनके खेल की तारीफ करते रहे, लेकिन जब कोई कोच अपने हिसाब से टीम को चलाने लग जाए और उस हिसाब से फायदा भी ना मिल रहा हो तो वहां पर सवाल उठाना लाजमी है, और यही हुआ भी। इसीलिए सौरव गांगुली भी मजबूर हो गए गौतम गंभीर की कोचिंग पर सवाल उठाने के लिए। तो कुल मिलाकर हर तरफ यही बातें कही जा रही हैं कि गौतम गंभीर की रणनीति यहाँ पर फेल हुई। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या आप सौरव गांगुली के साथ हैं? सौरव गांगुली की बातों में आपको कितनी सच्चाई लगती है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।